इस कहानी में महर्षि अष्टावक्र अपने विवाह के लिए एक ऋषि से उनकी कन्या का हाथ मांगने जाते हैं। बदले में वह ऋषि अष्टावक्र जी की परीक्षा लेना चाहते हैं और परीक्षा में अष्टावक्र जी का ब्रह्मचर्य दांव पे लग जाता है। फिर उनके साथ क्या घटनाएं होती हैं और वह किस तरह से इन घटनाओं में पास होते हैं, यह पूरी कहानी बड़ी ही रोमांचकारी है। तो आइए महाभारत के अनुशासन पर्व से इस रोचक कहानी एवं ज्ञानदायक इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अष्टावक्र जी गर्भावस्था से ही बड़े ही कुशल बुद्धि के थे। जब वह अपनी माता के गर्भ में थे तभी उन्होंने अपने पिता को गलत वेद पाठ करने से टोक दिया था। इस रोक टोक से पिता का अहंकार चोटिल हुआ और उन्होंने उस बच्चे को 8 जगहों से वक्र होने का श्राप दे दिया। अभी अष्टावक्र गर्भ में ही थे कि उनके पिता धन कमाने के उद्देश्य से राजा जनक के दरबार में गए और वहां महापंडित वंदिन से संस्कृत में पराजित होकर बंदी बना लिए गए। बालक अष्टावक्र अपने नाना के घर पैदा हुए और वहीं पलने बढ़ने लगे और वहीं शिक्षा प्राप्त करने लगे। वो पहले से ही कुशल बुद्धि के थे, इसलिए किशोरावस्था में ही उन्होंने सभी ज्ञान को अर्जित कर दिया था। तब उन्होंने अपने माता से पिता के बारे में पूछा और फिर उन्हें पिता का सारा वृत्तांत मालूम हुआ। यह सब सुनकर अष्टावक्र जी जनक के दरबार में गए और उन्होंने किशोरावस्था में ही उन्होंने महापंडित वंदनी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। यह देखकर महाराजा जनक आश्चर्य में पड़ गए और उन्हें 8 जगहों से टेढ़े मेढ़े उस बालक को अपना गुरु बना लिया। फिर अष्टावक्र जी ने राजा जनक को अष्ट गीता का ज्ञान दिया और राजा जनक ने उनके पिता को आज़ाद कर दिया। तब अष्टावक्र के पिता स्वतंत्र हुए तो उन्हें अपने पुत्र का मेधावी होने का पता चला तो वह बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अष्टावक्र जी को आशीर्वाद दिया कि अब तुम एक सुंदर और सुगठित युवा बन जाओगे। तब अष्टावक्र जी का शरीर जो 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था वह सीधा हो गया। वो एक सुंदर नवयुवक में परिवर्तित हो गए। यहाँ तक की कहानी तो बहुत लोग जानते हैं और शायद इसीलिए अष्टावक्र जी के ब्रह्मचारी होने के बाद भी फैल गई, क्योंकि उनकी कहानी बहुत प्रचलित है। वह उनके किशोरावस्था तक की ही कहानी है, लेकिन उनका जीवन बड़ा ही रोचक एवं रोमांचक था। उन्होंने अपने विवाह के लिए परीक्षाएं दी थी। एक बार महर्षि अष्टावक्र महर्षि वदान की कन्या पर मोहित हो गए। उन्होंने वदान ऋषि के पास जाकर उस कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तब महर्षि वदान ने मुस्कुराते हुए अष्टावक्र जी से इस प्रकार कहा, पुत्र, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा और तुम्हारे साथ ही अपनी कन्या का पानी ग्रहण करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक आज्ञा माननी पड़ेगी। अष्टावक्र ने कौतूहल से पूछा, वह क्या है? महर्षि वदान ने कहा, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना होगा। अलकापुरी और हिमालय के आगे जाने पर तुम्हें कैलाश पर्वत मिलेगा। वहाँ महादेव जी अनेक सिद्ध विचरण भूत पिशाच गणों के साथ विचरण करते हुए उस स्थान के पूर्व और उत्तर दिशा की ओर 6 ऋतुओं, काल, रात्रि, देवता और मनुष्य आदि महादेव जी की उपासना किया करते हैं। इस स्थान को लांघने के बाद तुम्हें मेघ के समान एक नीला वन मिलेगा। उस स्थान पर एक वृद्धा तपस्विनी रहती है। तुम उसके दर्शन करके लौट आना। मैं उसी क्षण अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। अष्टावक्र ने महर्षि वदान की बात स्वीकार कर लिया और यात्रा के लिए चल पड़े और पहले तो हिमालय पर्वत पर पहुँचे और वहाँ धर्मदाहिनी बाहुदा नदी के तट पर पहुँचे और पवित्र जल में स्नान किया एवं देवताओं का तर्पण करके उसी पवित्र स्थान पर कुशासन बिछाकर विश्राम करने लगे। वहीं रात भर सुखपूर्वक सोए। वहीं प्रातःकाल अग्नि प्रज्वलित करके उन्होंने यज्ञ किया। वहीं पास में एक तालाब था जहां शिव पार्वती जी की मूर्ति रखी हुई थी और अष्टावक्र ने मूर्ति के दर्शन किए और फिर अपनी यात्रा पर चल दिए। चलते चलते वे कुबेर की नगरी में पहुँचे। उसी समय मणिभद्र के पुत्र राक्षस गण के साथ उधर आए हुए थे। ऋषि ने उन्हें देखकर कहा, हे भद्र, आप जाकर कुबेर को मेरे आने की सूचना दे दें।
मणिभद्र के पुत्र ने यह सुनकर कहा कि महर्षि, आपके आने का समाचार तो भगवान कुबेर को पहले से ही प्राप्त हो चुका है। वे स्वयं आपका स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। कुबेर ने आकर महर्षि अष्टावक्र जी का स्वागत और सत्कार किया। उन्हें अपने भवन में ले गए और आमोद प्रमोद के कितने साधन ऋषि को प्रसन्न करने के लिए जुटाए। गांधर्वों ने मधुर कंठ से गीत गाए, अप्सराएं नाची और चारों ओर तरह तरह के वाद्यों की ध्वनि सुनाई देने लगी। मस्ती से पूरा महल गूंज उठा। तपस्वी अष्टावक्र इस तरह के अमोद प्रमोद में धीरे धीरे 1 वर्ष तक कुबेर के यहाँ रुके रहे। उन्हें पता ही नहीं चला कि किस तरह से 1 वर्ष बीत गया, क्योंकि इस 1 वर्ष में कुबेर ने इतनी सुंदर व्यवस्था आवो भगत किया, उनका अति सत्कार किया कि अष्टावक्र को समय का पता ही नहीं चला। 1 वर्ष बीत जाने के बाद महर्षि अष्टावक्र को महर्षि वदान की याद आई और उन्होंने कुबेर से चलने की आज्ञा मांगी। कुबेर ने और ठहरने के लिए महर्षि से कहा, आग्रह किया, लेकिन अष्टावक्र अपनी यात्रा पर चल ही पड़े। वे कैलाश, मंदार, सुमेर आदि अनेक पर्वतों को लांघकर विराट रूपी महादेव के दर्शन करते हुए वहां के स्थान की प्रदक्षिणा करके उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें एक सुंदर वन दिखाई दिया। उस वन में एक दिव्य आश्रम था। उस आश्रम के पास दिव्य रत्नों से विभूषित वन, सुंदर तालाब और तरह तरह के सुंदर पदार्थ थे। देखने में वह कुबेर की नगरी से कहीं ज़्यादा शोभामान पड़ता था। वहाँ अनेक प्रकार के सोने और मणियों के पर्वत दिखाई देते थे, जिनमें सोने के महल बने हुए थे। मंदार के फूलों से वहाँ पर मंदाकिनी कल कल करती बह रही थी। चारों तरफ मणियों की जगमगाहट से उस दिव्य वन की शोभा ऊंची हो जाती थी, लेकिन उनकी क्षमता किसी भी मस्तिष्क खोज नहीं पाता था। अष्टावक्र यह देखकर चकित हो खड़े थे। वे सोच रहे थे, यहाँ ठहर कर आनंद से विचरण करना चाहिए, इससे अधिक सुख और विचरण कहाँ मिल सकता है। अब वे अपने लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढने लगे और बढ़कर उन्होंने देखा, यहाँ तो एक पूरा नगर है। इस नगर के द्वार पर जाकर उन्होंने ऊंचे स्वर से पुकारा, मैं अतिथि हूँ, इस नगर में प्राणी मेरा उचित स्वागत करें। अष्टावक्र के ऐसा पुकारते ही द्वार से 7 परम सुंदरी अतिथि के स्वागत के लिए निकल आई। वे कन्याएं इतनी सुंदर थी, यह देखकर अष्टावक्र खड़े के खड़े रह गए। जिनकी तरफ आंख उठाकर देखते उसे देखते ही रह जाते। इस तरह कामदेव ने ऋषि के अंदर कोलाहल मचा दिया था। वे कामवेश में आकर उन सुंदरियों की ओर देखने लगे। उन्होंने फिर अपने तपोबल से अपने मन को संयत कर लिया। उन सुंदरियों ने कहा, आइए भगवान पधारिए, हम आपका स्वागत करती हैं। महर्षि को लेकर वो एक महल के अंदर चली गईं। उन्हें वहाँ एक वृद्धा बैठी मिली। वह स्वच्छ वस्त्र पहने हुए थी। उनके शरीर पर अनेक तरह के आभूषण थे। महर्षि को देखते ही वह वृद्ध उठकर खड़ी हो गई और उनका समुचित स्वागत करके बैठ गई। महर्षि भी उन सुंदरी कन्याओं की तरफ बढ़कर कहा, हे कन्याओं, तुमसे जो बुद्धिमती हो, धैर्यवती हो, वही यहाँ रहे, बाकी सब यहाँ से चली जाएं। एक को छोड़कर बाकी सभी कन्याएं वहां से चली गईं। वृद्धा वहीं बैठी रही। रात होने पर महर्षि के लिए एक शैया की व्यवस्था की गई। जब महर्षि सोने लगे तब उस वृद्धा ने उस शैया पर बैठकर सोने के लिए कहा। उनके कहने पर वृद्धा अपने शैया पर जाकर लेट गई। रात्रि का एक ही पहर बीता होगा। वृद्धा जाड़े का बहाना करती हुई और कांपती हुई महर्षि के शैया पर जाकर लेट गई। महर्षि अष्टावक्र ने आदर के साथ उसे लेट जाने दिया। थोड़ी देर बाद वह वृद्धा कामोत्तर होकर अष्टावक्र के शरीर पर आलिंगन करने लगी। यह देखकर महर्षि कष्ट के समान कठोर निर्विकार हो गए। अष्टावक्र को इस तरह विचलित देखकर वृद्धा ने कहा, हे भगवान, पुरुष के शरीर के स्पर्श करने मात्र से ही स्त्री के अंग अंग में काम वासना जाग उठती है। स्त्री उस समय अपने आप को अपने वश में नहीं रख सकती, यही उसका स्वभाव है। इसलिए आपके शरीर के कारण मैं काम पीड़ा में जल रही हूँ। अब आप मेरे साथ रमण करके मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। हे ऋषि, मैं जीवन भर आपकी कृतज्ञ रहूँगी। यही आपकी तपस्या का अभिष्ट फल है। मेरी यह सारी संपत्ति आपकी ही है। आप
यही मेरे पास रहिए। देखिए, हम यहाँ लौकिक और अलौकिक अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए रहेंगे। हे नाथ, अब इस प्रकार मेरा तिरस्कार न कीजिए, क्योंकि इससे मेरी आत्मा को बड़ा ही कष्ट पहुँचेगा और पुरुष संसर्ग से बढ़कर स्त्रियों के लिए श्रेष्ठ सुख नहीं है। काम से पीड़ित होकर स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो जाती हैं। उस समय तपी हुई बालू और या कठोर शीत में विचरण करने से भी उनको तनिक भी कष्ट नहीं होता। आप किसी भी तरह मेरे अतृप्त को तृप्त कीजिए। वृद्धा की कामना सुनकर अष्टवक्र बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने उससे इस प्रकार कहा, हे देवी, मैं एक तपस्वी हूँ और बचपन से ही अभी तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहा हूँ। किसी भी स्त्रियों को स्पर्श नहीं किया। धर्मशास्त्र में व्यभिचार भी बड़ी निंदा की गई है, इसलिए किसी तरह का पाप करते हुए डरता हूँ। मैं उद्देश्य को विधि पूर्वक विवाह करके पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ और उसी हेतु मैं अपनी स्त्री के साथ ही संभोग करूँगा। इसके अतिरिक्त पराई स्त्री से मैं संभोग नहीं करूँगा, मेरे लिए पाप है। हे शुभे, तुम इनकी ओर मुझे प्रवृत्त ना करो। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, हे महर्षि, आप तो जानते हैं कि स्त्रियां स्वभाव से ही कामातुर होती हैं। उनको पुरुष का संशय देवताओं की आराधना से कहीं अधिक प्रिय एवं सुखकर होता है। तुम प्रतिव्रता की बातें करते हो तो हे स्वामी, सच तो यह है, हजारों स्त्रियों में एक प्रतिव्रता स्त्री दिखाई पड़ती है और सती तो लाखों में एक होती है। जब स्त्रियां काम उन्मद चढ़ जाता है तो वो उनके सामने पिता, माता, भाई, पति, पुत्र किसी की भी परवाह नहीं करती और काम वासना के तृप्ति के उपाय सोचा करती हैं। यहाँ तक कि कुछ भी करके वो अपनी इच्छा पूरी करना ही चाहती हैं। हे भगवान, काम के वश में होकर स्त्रियां उल्टा हो जाती हैं। वृद्धा की बातें सुनकर अष्टावक्र घबरा रहे थे, लेकिन अपने को दृढ़ रखा और उन्होंने विचलित भाव से उत्तर दिया, हे देवी, मनुष्य जिस विषय का स्वाद जानता है उसी के लिए उसकी तीव्र इच्छा होती है। मैं तो विषय भोग जानता ही नहीं, फिर मैं किसी हालत में तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त जो भी आज्ञा दो मैं करने के लिए तैयार हूँ। वृद्धा ने कहा, यह ना कहे नाथ, आप कुछ दिन ठहरिए, तब आप अपने आप ही संभोग सुख का स्वाद मिल जाएगा। तब मैं आप और सुख से साथ रहेंगे। इस पर अष्टावक्र ने कहा, हे देवी, जब तक तुम कहोगी तब तक मैं यह ठहरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं किस तरह तुम्हारे पास आ जाऊँगा। यह कहने के पश्चात महर्षि अष्टावक्र उस वृद्धा के अंगों पर दृष्टि डालने लगे। वृद्धा भी कामातुर होकर आलिंगन हुई, लेकिन किसी भी अंग को देखने से महर्षि अष्टावक्र के हृदय में कामुक शक्ति जागृत नहीं हुई। वे सोचने लगे कि यह वृद्धा इस तरह काम से पीड़ित क्यों है। तभी अनेक प्रकार के संशय उनके मन में जागने लगे। हो सकता है कुछ समय पूर्व प्रसाद की अष्टवी देवी कोई युवती हो और किसी श्राप के कारण इस तरह कुप्रवृद्धा हो गई हो। यह संशय पैदा होते ही उनकी वृद्धावस्था का कारण पूछना चाहा। इन वृद्धा से प्रश्न पूछने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। एक दिन बीत गया। संध्या होने पर वृद्धा ने कहा, महर्षि, यह देखिए, सूर्य अस्त हो रहा है, अब आपकी क्या आज्ञा है। अष्टावक्र ने कहा, हे सुबह, जाओ स्नान करने के लिए जल लेकर आओ। स्नान करके मैं वंदना करूंगा। वृद्धा जाकर जल ले आई और उनके साथ सुगठित वस्त्र भी लेती आई। महर्षि से आज्ञा लेकर वह उनके शरीर में तेल मर्दन करने लगी और फिर अपने हाथों से उनके शरीर को मलकर उनको स्नान कराने लगी। महर्षि बड़े आराम से स्नान करते रहे। स्नान करते करते सारी रात बीत गई। प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें आने लगी तो चौंक पड़े। पूरी माया समझकर कहने लगे, सुबह भोर हो गई, यह किसी तरह का हल है। वृद्धा ने कहा, भगवान, वास्तव में भोर हो गई। देखिए, सूर्य भगवान प्राची में निकल आए। जब महर्षि अष्टावक्र स्नान कर चुके तो इसके बाद वृद्धा ने पूछा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अष्टावक्र कुछ भी उत्तर नहीं दे पाए और चिंता मग्न होकर सोचने लगे। इसी बीच उत्तर की प्रतीक्षा न करते हुए वृद्धा उठी और
उत्तर से एक थाल में सजाकर स्वादिष्ट भोजन ले आई। महर्षि भोजन करने लगे। फिर भोजन करते करते उन्हें पूरा दिन बीत गया। रात्रि आई। वृद्धा ने अलग अलग पलंग बिछा दिए। महर्षि जाकर अपने पलंग पर लेट गए और कुछ देर बाद उनको नींद आ गई। आधी रात्रि के समय वृद्धा फिर संभोग की इच्छा रखती हुई उनके पलंग पर आ गई। महर्षि अष्टावक्र जग कर कहने लगे, हे देवी, व्यर्थ प्रयत्न ना करो। पराई स्त्री के साथ संभोग करने के लिए मेरा हृदय गवाही नहीं देता। यह कार्य मुझे धर्म विरुद्ध लगता है। मुझे त्यज समझकर भूल जाओ और इसे कदापि नहीं करूँगा। इस पर वृद्धा कहने लगी, हे भगवान, आपकी शंका निर्मूल है। मैं स्वाधीन स्त्री हूँ। माता पिता या पति किसी का भी मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। मेरे साथ सहवास करने के लिए आपको स्त्री गमन का दोष नहीं लगेगा। अष्टवक्र वृद्धा के तर्क से नतमस्तक होने लगे। तब सहसा उन्हें याद आया। उन्होंने पूर्ण दृढ़ता के साथ कहा, हे देवी, तुम्हारा यहाँ कहना कि तुम स्वाधीन हो निराधार हो। प्रजापति ने कहा है कि स्त्री जाति कभी स्वाधीन नहीं हो सकती। वृद्धा ने कौतूहल वश पूछा, क्यों? अष्टावक्र ने कहा, हे सुबह, प्रजापति ने कहा है, लोक में कोई भी स्त्री स्वाधीन नहीं है। बाल्य अवस्था में पिता, यौवन अवस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र ही स्त्रियों की रक्षा करते हैं, इसलिए वे स्त्री के अधीन रहते हैं। बताओ तुम किस प्रकार स्वतंत्र हो? अष्टावक्र के तर्क के साथ किसी तरह न उलझते हुए वृद्धा ने दूसरा पैतरा लेकर कहना प्रारंभ किया, हे देव, मैं इस तरह काम से पीड़ित हूँ। आपके साथ संभोग की कामना करती हूँ। कामतुर स्त्री की इच्छा को यदि पुरुष पूर्ण नहीं करता है तो उसे भयानक पाप लगता है। यह भी तो प्रजापति ने ही कहा है। वृद्धा के इतना कहने पर भी अष्टावक्र ने उसी दृढ़ता के साथ कहने लगे, हे सुबह, साधारण मनुष्य काम क्रोध आदि दोषों के फलीभूत इस संसार में कितनी जगह ही पाप करता है, लेकिन मैंने कठोर संयम से अपने मन को अपने वश में कर लिया है। तुम किसी भी तरह इसको विचलित नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हारा इस तरह आग्रह करना व्यर्थ है। जाओ, अपनी पलंग पर चली जाओ। अब तो वृद्धा को गहरा धक्का लग गया, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा और फिर वह आशा लेकर वह बोली, यदि आप मुझे पराई स्त्री समझते हैं और इसी कारण पाप समझकर संभोग करते हुए डरते हैं तो मुझे अपनी स्त्री बना लीजिए। मैं आपके लिए सहज तैयार हूँ। आप विश्वास रखिए, मैं अभी तक कुंवारी हूँ, इससे आपको किसी तरह का पाप नहीं लगेगा और मेरी काम पीड़ा भी शांत हो जाएगी। अब तो अष्टावक्र अजीब प्रश्न में पड़ गए। उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझ पड़ा। चिंता के डर से उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया। फिर कुछ क्षणों बाद जब उन्होंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह उठाया और उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी, महान आश्चर्य के कारण वे सहस्वेल उठे। वह वृद्धा एक सुंदर स्त्री एवं सुंदर कन्या का रूप धारण करके सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। अष्टावक्र ने अधीन होकर पूछा, हे देवी, यह तुम्हारा कैसा रूप है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि तुम कौन हो। तुम्हारा रूप देखकर अब मेरा रोम रोम एक मदकता भार बन गया और मेरे अंदर काम पीड़ा हो उठी। लेकिन मुझे महर्षि वंदान की कन्या का भी ध्यान है, जिनके कारण मैं ये कठिन परीक्षा के लिए अपने स्थान से चला हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ किसी प्रकार का संसर्ग तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा परिचय प्राप्त करने के लिए ललायित हूँ। बताओ कल्याणी, तुम कौन हो? उस कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महर्षि अष्टावक्र, उत्सर्ग एवं मृत्यु आदि सभी पुरुषों में विषय वासना पाई जाती है। मैं हर स्त्री गमन के लिए आपके मन को विचलित करने के लिए आपकी परीक्षा ले रही थी, लेकिन आपने कठोर संयम के कारण अपने धर्म की मर्यादा को नहीं छोड़ा। इसलिए मेरा विश्वास है इस जीवन में आप किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं भोगेंगे। मैं उत्तर दिशा हूँ। स्त्रियों के चंचल स्वभाव का प्रदर्शन करने के लिए ही मैंने यह वृद्धा का रूप रखा था। इससे आप यह जान लीजिए, भगवान, इस संसार में वृद्धावस्था को प्राप्त करना पुरुषों को भी काम सताता है।
मुझे प्रसन्नता है कि आपने स्त्री की कितनी चंचलता को देखकर अपने ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं तोड़ा, इसलिए ब्रह्मा, इंद्र और देवता आप पर अत्यंत प्रसन्न है। जिस काम के लिए महात्मा वदान ने आपको यहाँ भेजा है वह अवश्य पूरा होगा। महर्षि की कन्या से आपका अवश्य विवाह होगा और वह कन्या पुत्र वती भी होगी। अष्टावक्र यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और देवी से चलने की आज्ञा मांगने लगे। उत्तर दिशा ने आदर के साथ उन्हें विदा किया। जब वह लौटकर महर्षि वदान के पास आए तो उन्होंने उनकी यात्रा की सारी बातें पूछा और फिर अपने मन में पूर्णतः संतुष्ट होते हुए अपनी कन्या का पाणी ग्रहण किया और फिर साथ ही कर दिया और उनको आशीर्वाद दिया। दोस्तों, यहाँ पर कौतूहल भी होता है, जब उत्तर दिशा को महर्षि अष्टावक्र को परीक्षा लेनी ही थी तो वह वृद्धावस्था में ही क्यों आई? एक युवती के रूप में आती तो अष्टावक्र जी पर काम का प्रभाव अधिक पड़ता। इसका मतलब यह है कि उत्तर दिशा उनके ऊपर काम वासना भड़काना चाहती थी। आप इसी ऐसे समझिए कि अष्टावक्र एक कठिन संयमी व्यक्ति थे। यदि आरंभ में ही उनके सामने आपसे कठिन घड़ी आ जाती तो वे उससे टकराकर जीत लेते। उनको अपने संयम पर भरोसा था। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको इस तरह के वीडियो में रुचि है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।